हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं 7 टिप्स टू क्रैक CUET 2024। तो इस 7 टिप्स में क्या बताने वाले हैं जिसके बिहाफ पर इनको फॉलो करके हम अपने CUT एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं या फिर यूं कह सकते हो कि मैं 100% बन सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं वो 7 टिप्स कौन से होंगे जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपने CUT का एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हैं। तो पहला जो इसमें टिप्स बताया गया है वो है सेट योर गोल्स। सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है कि आपको करना क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, उस यूनिवर्सिटी में क्या क्या चाहिए, ये सारी चीजें पहले, सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले से सेट करके रखनी है। पहले से अपना माइंड सेट करना है कि आपको करना क्या है, कितने % आपको मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पर परसेंटेज की बात करते हैं तो हर बच्चा यही चाहता है कि मैं 100% बनूं। सोचा बहुत अच्छा है आपने, तो जितना आपने अच्छा सोचा है, जितना ऊंचा सोचा है, तो आप लोग को उतनी ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है, उस गोल्स के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान करना है। राइट, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिवीजन इज द की। रिवीजन एक ऐसा मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसी चाबी है, ऐसी की है जिससे कि हम अपने किसी भी लॉक को अनलॉक कर सकते हैं, मतलब स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, तो जितनी अच्छी रिवीजन होगी और रेगुलर इसकी रिवीजन करोगे तो आप इससे एक अच्छा स्कोर आप ला सकते हैं। जैसे कि जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या कोई ऑनलाइन आप किसी भी ट्यूटर को फॉलो कर, किसी भी टीचर को फॉलो करते हो, राइट, या फिर आपने कहीं पर नोट्स वगैरह बनाए होंगे, तो वो सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है, वो भी रेगुलर बेस पर। अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो इस स्किप के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, वो चीजें आपकी कहीं ना कहीं छूट जाएगी। फिर नेक्स्ट डे से आपका वो चैप्टर भी आपका अनक्लियर होगा और जो आप पढ़ोगे वो भी कहीं ना कहीं से जो उससे कनेक्ट होगा वो अनक्लियर रह जाएगा। इसलिए आपको रेगुलर तौर पर अपनी जो है रिवीजन करते रहना है। राइट, उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स। इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर से हमें यह पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस हमसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो एक हमें ओवरव्यू पता चल जाता है, एक हमें स्ट्रेटजी पता चल जाती है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। साथ साथ में यह भी पता चल जाता है कि किस चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, किसकी कम है, किसी की ज्यादा है। तो ये सारे हमें PYQ से पता चलते हैं। अगर हम बात करें किसकी, मॉक टेस्ट की, तो इनकी अपनी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। मॉक टेस्ट देने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो जैसे कोई बोर्ड हो गया, जैसे NTA हो गया, NTA अपने सैंपल पेपर्स निकालती है ना, तो उस सैंपल पेपर को जितने ज्यादा हम सैंपल पेपर या जितने ज्यादा हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और जब हम अपने एग्जाम में जाएंगे तो वो कॉन्फिडेंस हमारे काम आने वाला है। यानी कि जो नर्वसनेस होगी, एग्जाम फियर होगा, मॉक टेस्ट से करने पर हम इतने ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे कि हमें डर ही नहीं लगेगा एग्जाम में कि किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे। साथ साथ में क्वेश्चन की स्ट्रेटजी पता चल जाती है कि कैसे क्वेश्चंस हमसे इस बार पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब एक तरीके से हमें ओवरव्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं बैलेंस बोर्ड एंड CUT। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी एट प्रेजेंट। अभी आप लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें चल रही होगी कि मैडम बोर्ड एग्जाम के साथ हम CUT की तैयारी कैसे करें। तो आपको क्या करना है, अपने आपके डोमेन सब्जेक्ट तो सेम होंगे जो आपके NCERT यानी कि जो CBSE बोर्ड में अभी जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और जो NTA की तरफ से CUT कंडक्ट करवाया जाता है, डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो सेम रहता है। जो 2-3 चैप्टर्स डिलीटेड होते हैं, जिसके भी जितने चैप्टर डिलीटेड रहते हैं वो हमें CUT के लिए भी प्रिपेयर करने होते हैं। तो टोटल आपकी 70% तो प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो गई। तो इसमें बताया गया है कि मैनेज योर टाइम एफिशिएंटली, प्रिपेयर फॉर बोथ बोर्ड एग्जाम एंड NTA CUT एग्जाम स्टिमुलेटली। कहने का मतलब ये कि आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ में अभी से आपको अपनी लैंग्वेज और GT पर भी ध्यान देना है, क्योंकि डोमेन आपके तो तैयार हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी लैंग्वेज और GT की अभी से प्रिपरेशन करते रहोगे तो आपको बाद में इतना ज्यादा आपके ऊपर ओवरबर्डन आप नहीं रहोगे जितना आपको एकदम से प्रेशर आएगा। इसलिए अभी से अपनी GT और लैंग्वेजेस पर अपना फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए और इन दोनों को बैलेंस करके चलिए। बैलेंस कैसे करना है कि जितना भी आपके पास टाइम है तो उसको आपको कैटेगराइज करना है कि इतना टाइम मुझे CUT का एग्जाम थोड़ा सा दूर है तो इतना टाइम मुझे CUT को देना है और इतना टाइम मुझे बोर्ड एग्जाम को देना है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहेगा कि टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज। अब आपने चैप्टर पढ़ लिया, टॉपिक क्लियर कर लिया, हर कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, तो साथ साथ में आपको टेस्ट भी जो है वो देते रहना है। टेस्ट से क्या होगा कि आप उस चीज को ना रिकॉल कर सकेंगे और जितनी बार आप उसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आता जाएगा। डेवलप इफेक्टिव टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज फॉर द CUET एग्जाम लाइक द रीडिंग
क्वेश्चन। तो रीडिंग में बच्चों का बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो आपको अभी से हैबिट डाल लेनी चाहिए। अपने जो भी आपके बोर्ड एग्जाम है या कोई ड्रॉपर है तो अपने रीडिंग सेक्शन को ज्यादा इंप्रूव कीजिए, क्योंकि वहां पर बच्चों का टाइम बहुत कंज्यूम होता है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बच्चे वहीं पर अपना टाइम ज्यादा लगाते हैं। तो रीडिंग हैबिट डालिए। लिखने का जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ टिक टिक करना होता है। तो केयरफुली एंड द मैनेजिंग टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रीडिंग हैबिट डालनी है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार करनी है जिससे कि आप इन दोनों में यानी कि एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पर आपको काम करना है। क्लियर? नेक्स्ट पर आएगा। तो देखो टेस्ट टेकिंग टेक्निक में एक बेनिफिट मैं एक और बताती हूं कि जितने आप टेस्ट अपने आप से लेंगे, कहीं से भी आपने मान लो कोई भी हेल्प बुक ली है जहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपसे ज्यादा जिस बुक में है, तो आप उसकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो प्रैक्टिस करने से एक तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, साथ साथ में आपकी स्पीड भी बढ़ती रहेगी। तो अब हमें सीयूटी के लिए क्या काम करना है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर काम करना है। राइट, चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहेगा, नेक्स्ट कहता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, स्कूल जाते हो या फिर कोचिंग सेंटर जाते हो, तो आपको सेल्फ स्टडी भी करना बहुत जरूरी है। या फिर आप ऑनलाइन पढ़ते हो, किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, तो बच्चे आपको अपने आप से भी मतलब एक तरीके से इनिशिएट करना होगा कि आप खुद से वो चीजें पढ़ कर जाओ। तो engaging the self study and develop the independent learning skill to excel in the CUT एग्जाम। तो जैसे आप खुद से प्रैक्टिकली चीजों को जब पढ़ोगे तो वो चीजें ज्यादा रिटेन रहेगी और वो चीजें ज्यादा याद रहेंगी आपके एग्जाम, और हो सकता है उसके बाद तक। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है ना। तो सेल्फ स्टडी करना भी उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं किसकी, सीक हेल्प। अगर आपको कहीं पर भी हेजिटेशन या कहीं पर भी आप मान लो अटक जाते हो, कोई क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पर कोई भी डाउट है, तो आप डाउट को क्लियर करने के लिए जिससे भी आप क्लियर कर रहे हो, किसी टीचर से कर रहे हो या अपने कोचिंग सेंटर से जो भी आपके भैया हैं, सर हैं, उनसे आप डाउट क्लियर करना चाहते हो या अपने फ्रेंड से करना चाहते हो, उसमें हेजिटेशन नहीं करनी है आपको। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया और वही कंसेप्ट क्लियरेंस जो है वो आपके एग्जाम में काम आएगी। तो पूछने में तो मुझे लगता है कि कोई हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए। तो आप अपने टीचर से, आप अपने फ्रेंड से, आप अपने एल्डर्स भैया दीदी जो भी होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो इफ यू फेस द चैलेंजेस, द सीक हेल्प फ्रॉम द टीचर्स, मेंटर एंड द पीयर टू क्लैरिफाई योर डाउट्स अबाउट द CUET सिलेबस। तो अगर आपको सिलेबस समझना है कि मुझे सिलेबस ही नहीं पता कि क्या सिलेबस आ रहा है CUT में, वैसे तो CUT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दिया होगा आपको, CUT पर जा उसके NTA की जो वेबसाइट है उन पर जाकर देखिएगा, CUT.summer.ac.in पर जाकर देखिएगा, आपको सारे सिलेबस आपको हर सब्जेक्ट के वहीं पर मिल जाएंगे। तो यहाँ सिलेबस की जो एक क्लैरिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप अपने टीचर से, पीयर ग्रुप से, अपने एल्डर से, जो भी आप CUT के एग्जाम दे चुके अपने सीनियर से, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। क्लियर? ये सारी चीजें जो थी, वो 7 टिप्स जो थे वो ये थे। अगर आपको CUET एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आप हमारे किसी भी प्रीमियम बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो आपका साइंस का स्टूडेंट है, चाहे वो कॉमर्स का है, चाहे वो आर्ट्स का है। तो ये सारे के सारे प्रीमियम बैचेस हैं। जो लेटेस्ट बैच है आपका वो है आपका डेल्टा बैच, राइट? तो डेल्टा बैच में साइंस कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये बैचेस को अभी रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है, तो अभी इसमें क्लासेस जो है अभी 1-2 क्लासेस हुई है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और एक अच्छी स्ट्रेटेजीज, एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी जो है नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लेकर अपने एग्जाम में जा सकते हैं। अभी क्या चल रहा है, रिपब्लिक डे पर ऑफर चल रहा है, तो रिपब्लिक डे पर फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल रहा है किसी भी प्रीमियम बैचेस को ज्वाइन करने पर। इस पर जो डिस्काउंट मिलेगा आपको, वो मिलेगा इस कूपन कोड को यूज करते हुए Y489। इस कूपन कोड को यूज करना है और कोई भी, चाहे वो आपको महापैक लेना है, डेल्टा बैच लेना है, कोई भी आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, ई बुक्स लेनी है, कोई भी चीज परचेज करनी है, तो इस कूपन कोड को लगाकर ही आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि मैडम इस कूपन कोड को अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने से पहले अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, डाउनलोड करने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन उसके बाद ये ऑल कोर्सेज आएगा। जैसे आप ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आएगा आपके सामने इस तरीके से विंडो आएगी। इस विंडो पर क्लिक करना है, यहां पर आएगा UG PG एंट्रेंस एग्जाम, यहां क्लिक करना है। अगर आप प्योर हिंदी में पढ़ना चाहते हो, हिंदी मीडियम वाला भी हमारे बैचेस हैं,
ठीक है, और चैनल है। उसके बाद CUT इंग्लिश, ये है आपका नीट है, PG वाला है, लो एंट्रेंस है, और आपका IPM एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये रहा आपका UG का, अगर आप UG के हैं, PG के आपके कोई भी बड़े बहन भाई अगर PG की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो। क्या आ जाएगा आपका, ये रहा आर्ट्स का, ठीक है, आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, साइंस का है, तो मैंने आपको एक जस्ट एक सैंपल बताया है, ठीक है, आपको किस तरीके से परचेज करना है। ये सारे के सारे प्रीमियम बैचेस हैं, ठीक है। लेटेस्ट बैच आपका ये है, महापैक में एनरोल करोगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। क्यों? क्योंकि महापैक में CUET के एग्जाम तक क्लासेस चलती रहेंगी और ऐसे ऐसे सिंगल बैचेस जो है इन महापैक वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। साथ ही इनको मिलेगी पीडीएफ में इनको मिलेगी लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, मॉक टेस्ट, PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग दे विल गेट इन दिस महापैक ओनली, राइट। तो आप चाहो तो आप इसको परचेज कर सकते हो, चाहो तो इसको। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैडम मैं तो YT से पढ़ लूंगा या मुझे सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, बस मुझे प्रैक्टिस करनी है, राइट, तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज आपके देखो, इसमें डोमेन के साथ साथ में आपके GT और लैंग्वेज भी है, राइट। तो आप ये टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो। सब में कॉमन ही कूपन कोड लगाना है Y489, इसको आप मत भूलिएगा। टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। साथ में अगर आप ई बुक ऑर्डर कर रहे हो तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। मतलब अगर आप कुछ भी परचेज कर रहे हो तो आपको सभी पर फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलेगा इस कूपन कोड के साथ में, राइट। ये आपका डेल्टा बैच है। यहां पर क्या करना है आपको, बाय नाउ पे क्लिक करना है, फिर यहां पर करना है आपको Y489, इस कूपन कोड को लगा करके इसमें अप्लाई कर देना है। अब ये देखिए फ्लैट 20% का डिस्काउंट आपको मिल गया। मतलब 12 मंथ में आप 5,000 रुपए खर्च कर रहे हो और उससे भी कम कर रहे हो। तो इससे बढ़िया मुझे लगता है कि सौदा नहीं हो सकता। सौदा खरा खरा है ये। जाकर के इस खरे खरे सौदे को क्या करना है आपको, डील कर लेनी है ना, और हमारे साथ 100% टाइलर बनने का सपना जो है वो अपना साकार कर सकते हैं। मिलते हैं अपने इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।